BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा छठी कक्षा में हमारा विषय है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 1, पहला पाठ ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें हम आज दूसरा भाग देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री पार्ट सेकेंड, जिसके अंतर्गत हमारा घटक होगा, टॉपिक होगा, वह होगा प्रतल, समांतर रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगमन बिंदु इत्यादि। ये सब हमारे आज के घटक हैं। लाइन, प्लेन, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। और इसके पहले के लेसन में हमने जो चर्चा की वो आपको पता ही है। हमने देखा शुरुआती भूमिति आकृतियों का, जिसमें हमने देखा बिंदु, पेंसिल की एक बारीक नोक के आकार जैसा ही वह बिंदु, फिर बिंदुओं के सरल संयोग से, यानी एक ही दिशा में संयोग से बनने वाला यह रेखाखंड, इसके दोनों ओर अंत बिंदु होता है, यानी इसका अंत निश्चित है। ये इसकी लंबाई नापी जा सकती है। यहाँ रेखाखंड एक्स वाई, रेखाखंड एम एन दिखाई दे रहा है, तो नाम है रेखाखंड। शॉर्ट में इसे रेख कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और बिंदुओं का यह समुच्चय जिसका अंत बिंदु ही न हो, यानी वो दोनों तरफ असीमित बढ़े, तो उसे हम तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। इस तरह से वह जितना चाहे उतना लंबा हो सकता है, मतलब हम इसकी लंबाई नहीं नाप सकते। तो यह बिंदुओं का समुच्चय जो है रेखा या सरल रेखा, लाइन, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसका नाम लिखने के लिए इस रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु को रखकर हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो दो बिंदु यहाँ सी डी ले लिया हमने कोई भी, तो इस रेखा का नाम सी डी, दूसरी रेखा का नाम ई एफ है। सिंगल अक्षर से दर्शाना है तो स्मॉल लेटर से हम दर्शा सकते हैं रेखा का नाम, बाद में हम स्वाध्याय में देखेंगे उसे। उसके बाद एक ऐसी आकृति है जिसकी एक तरफ अंत बिंदु है उसका, या उसे आरंभ बिंदु भी कहेंगे, और दूसरी ओर उसका अंत नहीं है। जैसे कि यह आकृति आप देख रहे हैं, एक तरफ तीर का निशान है, एक तरफ अंत बिंदु है, या आरंभ बिंदु भी कहते हैं उसे। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं किरण, रे। और इसका नाम उल्टा सीधा नहीं हो सकता, यानी
रेखाखंड और रेखा का नाम हम उल्टा सीधा लिख सकते हैं, एक्स वाई या वाई एक्स, सी डी या डी सी, लेकिन किरण का नाम हमेशा उसके आरंभ बिंदु से ही होता है। जैसे पहला किरण है टी एस, टी से शुरू होके एस की ओर जा रहा है तो किरण टी एस, और दूसरा है यू से शुरू होकर वी की ओर जा रहा है तो किरण यू वी, वी यू नहीं कहेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे हमारी आज की चर्चा में कुछ नई भूमितीय आकृतियों का। वह है प्रतल, प्लेन, फिर उसके बाद समांतर रेखाएं उसी प्रतल में, और उसके बाद हम संगामी रेखाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतल, प्लेन। प्रतल मतलब एक चपटा पृष्ठभाग जो असीमित आकार का होता है, चपटा समतल पृष्ठभाग। अब चपटा समतल मतलब जैसे आपका कॉपी का पेज है, पन्ना है, दीवार है, ये टीवी है, आप देख रहे हैं ना। लेकिन यह भी प्रतल का ही टुकड़ा है, क्योंकि यह सीमित है, निश्चित है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम नाप सकते हैं। लेकिन ऐसे ही असीमित भाग जो होता है, समतल, चपटा, उसे हम प्रतल कहते हैं। और प्रतल जैसा आकृति हम देखते हैं टेबल, दीवार, टेबल का पृष्ठभाग, ऊपर का जो भाग है वह प्रतल जैसा ही है, चपटा है, समतल है। तो समतल पृष्ठभाग चाहे वह किसी भी आकार का हो, वह प्रतल होता है जो चारों दिशाओं में बढ़ सकता है। तो यह एक उदाहरण है प्रतल जैसा समतल पृष्ठभाग, टेबल टॉप। असीमित पृष्ठभाग कैसे दर्शाएंगे कि वो जैसे रेखा असीमित है तो हम दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं तो पता चलता है, वैसे ही प्रतल असीमित है, जो चारों दिशा में तीर का निशान लगा देंगे तो यह असीमित समतल पृष्ठभाग दर्शाएगा, जिसे हम प्रतल कहते हैं। तो असीमित समतल पृष्ठभाग को प्रतल कहते हैं। जैसे ये आयत जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके चारों ओर तीर का निशान लगा देंगे तो असीमित पृष्ठभाग प्रतल हो गया। और इसका नाम लिखने के लिए इस प्रतल पर किसी एक जगह कोने में एक अक्षर लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे कि मैंने P लिख दिया तो इस आकृति का नाम प्रतल P, प्लेन P होगा। तो प्रतल P, उसी तरह यह भी एक असीमित भाग है क्योंकि तीर का निशान लगा है, समतल, और उस पर बिंदु M लिखा है। तो M, प्रतल M है, ये क्या है, प्रतल M। तो MP ये प्रतल के नाम है यहाँ पर, प्रतल M, प्रतल P। तो प्रतल समझ में आ गया, कोई भी चपटा समतल असीमित पृष्ठभाग प्रतल होता है। आगे हम देखेंगे अगली आकृति, समांतर रेखाएं। समांतर, सम अंतर, समान अंतर पर रहने वाली रेखाएं। जैसे कि यह एक नोटबुक, बच्चों आपने उदाहरण देखा होगा, नोटबुक के अंदर अगर हम कुछ इस तरह से रेखाखंड खींचे, यहाँ पर हम सरल रेखा इसे कहेंगे, इस तरह खींचते जाएं कि वो एक दूसरे को काटे ना, लेकिन वो एक ही पन्ने पर है, मतलब एक ही समतल पर है, एक ही प्रतल पर है। तो ऐसी रेखाएं जो हम खींच रहे हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही है। ऐसी हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं किसी भी प्रतल में। खास गुणधर्म क्या है, वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उनके बीच में शुरू से लेके अंत तक समान अंतर होता है। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, जो कितनी भी लंबी रहे, बढ़ाओ, वो एक ही प्रतल में रहेंगे लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। तो एक ही प्रतल में रहने वाली परंतु एक दूसरे को न काटने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। बराबर। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, लेकिन वो एक ही प्रतल में रहती है।
अब ये दो रेखाएं कैसी रेखाएं आप बता सकते हैं? क्या ये रेखाएं समांतर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर एक ही प्रतल में है तो ये रेखा और ये दूसरी रेखा एक बिंदु पर काट रही है। नाम दे दिया हमने बिंदु ए, पॉइंट ए। तो एक दूसरे को काटने वाली दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गया जो कि एक बिंदु पर काटती है। अब ये दो रेखाएं देखते हैं, क्या एक दूसरे को काट रही हैं? दिखाई तो नहीं दे रहा है कि काट रही हैं, लेकिन अगर इनको प्रतल में हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, क्योंकि इनकी दिशा थोड़ी तिरछी थी। तो इसका मतलब हमेशा वो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं दिखाई नहीं देती कि काटेंगे, लेकिन वो होती हैं, क्योंकि वो समांतर नहीं है। समांतर होती तो वो एक दूसरे को नहीं काटती। तो जो रेखाएं समांतर नहीं है, एक ही प्रतल में है, तो निश्चित है कि वो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं हो जाएंगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। तो ये दोनों आकृतियां जो कि प्रतिच्छेदित करती हुई दिखाई दे रही हैं, समांतर नहीं है। अलग अलग होने के बावजूद अगर इनको बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को काट देंगे कहीं न कहीं। तो एक दूसरे को काटने वाली दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं जब इस तरह से होती हैं तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ये दोनों प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, लेकिन प्रतिच्छेदन बिंदु ए से अगर कोई और एक रेखा गुजर रही है तो यहाँ पर हो गई दो से ज़्यादा, यानी तीन रेखा हो गई। तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटने वाली दो से अधिक कोई भी रेखा, 3, 4, 5 असंख्य रेखाओं को हम प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं नहीं कहेंगे। प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं यानी दो ही रेखा होनी चाहिए। दो से अधिक हो गई तो वे एक बिंदु पर उनका संगम हो गया, संगामी रेखाएं कहेंगे। तो दो, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहेंगे। तो ये जितनी रेखाएं यहाँ दिख रही हैं अभी, ये सब संगामी रेखाएं हैं। संगामी रेखाएं निश्चित है कि एक बिंदु पर काट रही हैं, तो उस बिंदु को संगमन बिंदु कहेंगे। नाम से ही संगामी रेखाएं हैं तो संगमन बिंदु, और प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु। तो नाम, जैसा नाम रेखाओं का वैसा ही नाम उसके बिंदु का, प्रतिच्छेदन बिंदु का। तो यहाँ पर आकृति में बिंदु ए जो है वो संगमन बिंदु है। संगमन बिंदु होगा मतलब वहाँ पर दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को मिल रही हैं, काट रही हैं। अब और क्या है? संरेख बिंदु। ये क्या नाम है भाई? संरेख यानी एक रेखा के साथ एक रेखा में मिले हुए, क्या है ये? और असंरेख मतलब एक ही रेखा में नहीं है ये। चलिए अर्थ समझ लेते हैं, बहुत आसान सा है बच्चों। यह बिंदु यहाँ देख रहे हैं, हम प्रतल में कुछ बिंदु बना देते हैं। तो यहाँ हमने ए बी सी डी ई एफ बिंदु बनाया। अब दो बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा तो आराम से बनती है। कोई भी दो बिंदु से हम एक रेखा तो खींच ही सकते हैं, यानी दो बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली एक रेखा तो निश्चित होती है। इसलिए इसे हम समाविष्ट करने वाले बिंदु या रेखा नहीं कहेंगे, समाविष्ट बिंदु नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बिंदु है तो एक रेखा जानी ही जानी है। तो ए से ई, ए और ई से दो बिंदु से एक रेखा, सी और बी बिंदु से एक रेखा, सी और डी बिंदु से एक रेखा, कोई भी दो बिंदु से एक रेखा तो आराम से जाती ही है। तो दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाली केवल एक ही रेखा होती है और वो हमेशा होती है। क्या यही बात तीन बिंदुओं के लिए भी होगा?
तीन या तीन से अधिक बिंदुओं के लिए भी होगा। क्या हर तीन बिंदु से जाने वाली एक रेखा हो सकती है, समाविष्ट करने वाली एक रेखा हो सकती है? ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कोशिश करें तो हमें तीन बिंदु ए बी सी लेते हैं, तो उनसे हम गुजारें अगर रेखा, तो एक रेखा के बजाय तीन रेखाएं बन गई, यानी एक रेखा में ये तीनों बिंदु नहीं आ रहे हैं। जबकि बिंदु सी एफ ई को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो एक रेखा पर तीनों नहीं है। लेकिन अगर बिंदु एक ही रेखा पर आ गए, जैसे कि यहाँ पर सी एफ डी ई कुछ इस तरह से है कि उनसे एक रेखा जा रही है, तो ऐसे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर है, दो से अधिक होने चाहिए, दो बिंदु तो होते ही हैं, तो दो से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, ऐसे बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं, यानी एक ही रेखा पर हैं सारे बिंदु। तो जब तीन या अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर होते हैं, तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। कितना आसान है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर। तो ठीक इसका उल्टा, जब बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं होते हैं, तो उन बिंदुओं को असंरेख कहा जाता है, असंरेख कहा जाता है। अब इन्हीं पर आधारित प्रश्न संग्रह में कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। कुछ हम हल करेंगे, कुछ आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न पहला है, आकृति के आधार पर ये चार संज्ञाएं हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। आकृति देख ही रहे हैं आप। पहला है संरेख बिंदु। संरेख मतलब ऐसे तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हैं। ध्यान से आकृति में देखें तो बिंदु M, बिंदु O, बिंदु T, ये एक सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु M, बिंदु O, बिंदु T, ये क्या है, ये संरेख बिंदु हैं। तो हमें उत्तर लिखना है, संरेख बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु M, बिंदु O, बिंदु T। किरण, अब किरण, रेखाखंड और रेख, ये सब हमने अपने पहले लेसन में देखा, तो आसानी से आप इसका नाम लिख पाएंगे। किरण मतलब एक आरंभ बिंदु होगा, दूसरी ओर असीमित होगा, तीर का निशान होगा। रेखाखंड ऐसा टुकड़ा जो कि दोनों ओर अंत बिंदु होगा। रेखा, दोनों ओर तीर का निशान होना चाहिए। नाम आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे, इन तीनों नाम को लिखेंगे आकृति में से खोजकर। अगला उदाहरण देखते हैं, जोड़े मिलाना है, बहुत आसान। समूह ए, समूह बी, ए में आकृति है, बी में उसके नाम है। पहले आकृति देख रहे हैं, दोनों तरफ तीर का निशान, बिल्कुल सही पहचाना आपने, रेखा। दूसरा है दोनों तरफ अंत बिंदु, मतलब यह रेखा का टुकड़ा है, रेखाखंड, बहुत सही। तीसरा है समतल पृष्ठभाग, मतलब यह प्रतल जैसी आकृति है, प्रतल। और चौथे में हम देख रहे हैं तीर का निशान लगा है एक तरफ और एक तरफ अंत बिंदु है, तो यह है किरण। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगला उदाहरण देख लेते हैं। एक आकृति का निरीक्षण करना है और समांतर रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगमन बिंदु को का नाम लिखना है। समांतर रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगमन बिंदु के नाम लिखने हैं। कॉलम बना के लिख लेते हैं हम, कोशिश कीजिए। समांतर मतलब एक दूसरे को न काटने वाली। ध्यान से देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो एक रेखा B है ये, और रेखा M इस तरह से है कि वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो ये समांतर है। तो रेखा B तथा रेखा M समांतर रेखा के नीचे हमने लिख दिया। दूसरा देखते हैं, उसी तरह निरीक्षण करें ध्यान से, तो P और A, रेखा A तथा P यह भी समांतर है, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और भी है क्या, ध्यान से खोजिए, रेखा M और रेखा Q, और एक जोड़ी है, आप ध्यान से खोजिए और अपना उत्तर पूरा कीजिए। समांतर रेखाओं की ये जोड़ियां थी। आगे है संगामी रेखाएं। संगामी मतलब क्या, ऐसी रेखाएं जो कि संख्या में दो से अधिक हो, यानी कम से कम तीन होनी चाहिए, और एक ही बिंदु पर काटे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये दो रेखा और ये तीसरी और ये चौथी,
4 रेखाएं एक ही बिंदु ए पर काट रही हैं, तो ये चारों क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। तो रेखा ए, बी, रेखा सी और रेखा ए डी, ये सभी क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। उसी प्रकार संगामी रेखाओं की और भी यहाँ ग्रुप है, आप देख लेंगे कौन सा है। जहाँ पर कम से कम 3 रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी एक बिंदु पर, उनका नाम लिखना है। संगमन बिंदु क्या है? तो उन संगामी रेखाओं का संगम बिंदु ही संगमन बिंदु है, वो आप आसानी से लिख लेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।